राम बोलो गुरु महाराज की जय। आज का हमारा वीडियो है बुढ़ापा और बीमारी भगाने का रहस्य। बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं जिससे हमारी बीमारियां दूर होती हैं, हमारे शरीर में बुढ़ापा नहीं आती, बहुत दिनों तक हम लंबी आयु प्राप्त करते हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा सुनते हैं तो उस बीमारियों से आप बच जाते हैं, जिससे आप लाखों रुपए दवा में खर्च करते हैं। उन बीमारियों से बचकर और अपने शरीर को नया जीवन देकर लंबी उम्र बना सकते हैं, लंबी आयु बना सकते हैं। और बुढ़ापे में किसी को सहारा लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, दूसरे के अधीन नहीं रहेंगे। और ये हमारी साधना और वीडियो इसलिए सिर्फ बता रहे हैं ताकि समाज में फैली गंदगी बीमारियों से बचकर इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी जी सके। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं कि पंचतत्व साधना से बुढ़ापा और बीमारी को भगाया जा सकता है। पंचतत्व साधना जो होती है हमारी, जिन लोगों को बीमारी है उन सबका इलाज पंचतत्व से कैसे किया जाता है, ये प्राचीन पद्धति है। प्राचीन समय में संतों और ऋषियों ने प्राचीन पद्धति में पंचतत्व से ही बीमारियों को भगाया था। उन प्राचीन पद्धतियों को अगर आज भी अपनाया जाए तो बीमारियां हमारी स्वतः ही दूर हो जाती हैं, बिना दवा खाए भी बीमारी दूर हो सकती है। पंचतत्व का हमारे शरीर में कितना महत्व है, कितना योगदान है, कितना सहयोग है, उनको कैसे संतुलित किया जाए। पंचतत्वों का सहयोग से ही हमारा शरीर चलता है। पंच भौतिक शरीर से ये जो स्थूल शरीर जो दिखाई देता है, पंच भौतिक शरीर जो दिखाई देता है, ये पंच तत्वों से ही इसका निर्माण हुआ है और पंच तत्वों के संतुलन से ही ये शरीर चलता है। इसका संतुलन जब बिगड़ जाता है तो ये शरीर बीमार हो जाता है। इस शरीर का संतुलन ही जब संतुलन बिगड़ जाता है तो मनुष्य आलसी, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, सर दर्द होना, पेट दर्द होना, सूजन होना, पथरी, गैस, अपच, अफारा, फोड़ा, फुंसी, घाव, चर्म रोग इत्यादि रोगों में व्याप्त हो जाता है। शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, शरीर पीला पड़ने लगता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है, मन में थकान, भारीपन, हमेशा उलझन में, परेशानियों में जीवन व्यतीत होता है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमें बार बार सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, छोटी मोटी बुखार समस्याएं पैदा हो जाती है, धीरे धीरे बड़ी रूप ले लेती है। हमारे शरीर में जो कमियां होती हैं वो सिर्फ पंच तत्वों को असंतुलित होने पर बीमारियां होती हैं। इन पंच तत्वों को समझकर आप बीमारियों से बच सकते हैं। सब इन पंच तत्वों को संतुलित करके रोग निवारण का उपाय कर सकते हैं। जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने बताया है वही विधि हम आपको बता रहे हैं। इसे पूरा करने से आपके पंचतत्व को मदद मिलेगी, आपके शरीर को मदद मिलेगी और आपके बुढ़ापे तक ये आपका सहयोग भी करेगी। और आपके शरीर में बुढ़ापा आएगा ही नहीं, आप बुढ़ापे तक जवान बने रहेंगे। आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी, गठिया, वायु, असाध्य रोग जैसे भी बीमारी ठीक हो सकती है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला होता है हमारा पृथ्वी तत्व। जब हम यौगिक संदर्भ में पृथ्वी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब हम केवल उस ग्रह पृथ्वी ग्रह की बात नहीं करते, हम मूल तत्व की मिट्टी की बात करते हैं जिससे हमारा स्थूल शरीर बना है। हमारे शरीर में 12% मिट्टी का भाग लिया गया है। संसार के सभी जीव जंतु, पशु पक्षी जो भी संसार में दिखाई दे रहा है सब कुछ पृथ्वी से संबंधित है और पंच तत्वों से संबंधित है, पृथ्वी से संबंधित है। पंच तत्वों में पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश से मिलकर ये सब बने हैं। इन 5 तत्वों में पृथ्वी तत्व मूल तत्व माना गया है, स्थिर तत्व माना गया है। पृथ्वी तत्व हमारा मूलाधार चक्र से जुड़ा होता है। मूलाधार चक्र के स्वामी गणेश जी महाराज को माना गया है। अतः पृथ्वी तत्व हमारी मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक और भौतिक खुशहाली के लिए पृथ्वी तत्व हमारा काम करता है। अगर पृथ्वी तत्व आपका सहयोग न करे तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। पृथ्वी तत्व के बिना सहयोग के आप न धन कमा सकते हैं, न स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं, न समाज में सम्मान पा सकते हैं। आपका पृथ्वी तत्व मजबूत होना चाहिए। पृथ्वी तत्व स्थिर तत्व है, बाकी सभी तत्व चलायमान है, लेकिन पृथ्वी तत्व हमारे शरीर का वो भाग है, हमारे दुनिया का वो भाग है कि जो स्थिर है, सबको अपने ऊपर धारण करने वाला है। पृथ्वी तत्व में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है
इतना हमारे शरीर को सहयोग देता है कि पृथ्वी तत्व से अनेक प्रकार के फायदे होते हैं। पृथ्वी तत्व हमारे विष जो हमारे शरीर में विकार होते हैं, विघ्न होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनको खींचने की ताकत रखता है। हमारे शरीर में फोड़े फुंसी घाव, छोटे मोटे जख्म हो जाते हैं जो मिट्टी लगा देने से ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मिट्टी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारे विकार, हमारे शरीर में जो फोड़े फुंसी घाव होते हैं, कट पिट जाता है, उसमें मिट्टी लगा देते हैं तो मिट्टी के संपर्क में आने से हमारे घाव ठीक हो जाते हैं। हमारे विष को खींच लेते हैं, जो हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ होता है मिट्टी इसको खींच लेती है। इसलिए प्रातःकालीन दिव्य गुणों से युक्त जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और प्रातःकालीन हम पृथ्वी के संपर्क में नंगे पांव होते हैं, जब घास में चलते हैं पार्क में या कहीं खेल स्थान के मैदान में जहाँ घास लगी हो वहाँ पर नंगे पांव चलते हैं तो शीत जो गिरती है, शीतल हमारे पैरों को करती है, वो हमारे मस्तिष्क तक शीतलता प्रदान करती है। और पृथ्वी तत्व के संपर्क से हमारा जो शरीर में रोज़ विकार पैदा होता है वो सुबह चलने से ही हमारा पूरा दिन मनोमय बन जाता है, आनंदमय बन जाता है और सारे विकार, सारे विष हमारे शरीर के मिट्टी तत्व में मिल जाते हैं और मिट्टी खींच लेती है। ऐसा जो प्रतिदिन करता है उसे बीमारियां नहीं होती। जितने लोग बीमार पड़े हैं या बीमार हैं वो कभी ने मिट्टी का संपर्क नहीं किया, मिट्टी के घासों में चलने की कोशिश नहीं की। स्वच्छ वातावरण में, साफ सुथरी भूमि में जहाँ घासें उगी हों वहाँ पर अपने आप को नंगे पांव चले, जिससे आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। हानिकारक पदार्थ आपका वायुमंडल में जो शुद्ध वातावरण प्रातःकालीन समय में शुद्ध वातावरण वायुमंडल शुद्ध होता है, मंद मंद हवाएं चलती हैं। ऐसे में अगर पृथ्वी तत्व के संपर्क में आते हैं तो सारे विषाक्त पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और हमारे शरीर में ऑक्सीजन ऊर्जा का विकास बढ़ करके हम लंबी लंबी सांसें खींचते हैं, जिससे हमारा पूरा मन और मस्तिष्क स्वास्थ्य तीनों स्वस्थ हो जाते हैं। आधा घंटा सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। आधा घंटा प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में आप पृथ्वी के संपर्क में रहिए, घूमिए। यहाँ तक कि लिखा गया है कि अगर पीली भुरभुरी मिट्टी से हफ्ते में एक बार अगर स्नान कर लिया जाए तो हमें पूरे महीने साबुन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और हमारा मिट्टी लगाने से और शुद्ध जल से स्नान कर लेने से एक महीने तक चेहरा चमकदार बना रहता है। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन लगाना है, एक महीने में 4 दिन, हफ्ते में 1 दिन मिट्टी के लेपन से लगाकर और उसके 2 मिनट बाद स्नान कर लीजिए, शुद्ध स्नान कर लीजिए। शुद्ध साफ जल से स्नान करने के बाद में आप महीनों भर तरोताज़ा रहेंगे, आपको साबुन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके शरीर में कोई भी फोड़ा फुंसी, विकार, चर्म रोग नहीं होगा। प्राचीन काल में ऋषि मुनि साबुन का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो गुफा बनाकर रहते थे और महीने में जब स्नान करते थे तो मिट्टी के लेपन करके उसके बाद स्नान करते थे, जिससे शरीर के जितने भी रक्त विकार होते थे, चर्म रोग होते थे, सारे नष्ट हो जाते थे। नंगे पांव चलना, भूमि पर लेटना बिस्तर से ज़्यादा पसंद करते थे संत लोग। भूमि पर सोते थे ताकि मिट्टी के संपर्क में रह सके, ताजगी को पा सके। इसीलिए आपने देखा होगा कि तीर्थ यात्रा में पूजा स्थल पर नंगे पांव जाने का विधान बनाया गया कि तपस्वी लोग भूमि शयन करते हैं। जब कोई धार्मिक क्रियाकलाप की जाती है तो उसमें कहा जाता है कि आप जमीन पर शयन कीजिए, ताकि आपकी नकारात्मक भावनात्मक जो विचार बने हुए हैं वो सब मिट्टी में दूषित मिल जाए, दूषितता आपकी समाप्त हो जाए। सन्यासी लोग ज़्यादातर मिट्टी के संपर्क में ही रहते थे, इसलिए उनका जीवन लंबी अवधि तक चलता था। 100, 200, 150 साल तक जीते थे। लंबी लंबी अवधियों तक जीने वाले संत पैदा हुए हैं। आप कितना संपर्क में मिट्टी के रहते हैं, आप करिए, फिर जैसा होगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे हम बात करते हैं जल तत्व की। जल तत्व हमारे शरीर में कमी जब हो जाती है तो हमारे शरीर में खून गाढ़ा हो जाता है। जब जल तत्व की कमी हो जाएगी, हम पानी की मात्रा को कम पिएंगे तो हमारा शरीर का खून गाढ़ा हो जाएगा। जब शरीर का खून गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तब हमारे शरीर में शुगर, एसिडिटी, गैस, अपच, अफारा जैसी बीमारियां बनने लगती हैं। हमारी हार्ट अटैक संबंधी बीमारियां बनने लगती हैं। हमारे गठिया, वायुदोष, अन्य विकार उत्पन्न होने लगते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो यही कहता है कि 4-5 लीटर पानी कम से कम पीजिए।
4-5 लीटर पानी पीने की सलाह देता है, क्योंकि शरीर में 70 से 80% जल की मात्रा पाई जाती है। शरीर के सभी अंगों को जल की आवश्यकता होती है। अब शरीर के सभी अंगों को जब जल की आवश्यकता है, आपने जल को पिया ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किया, और वो शरीर आपकी मांग कर रहा है, तो शरीर को मांगेगा तो आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं, चेहरे पर झाइयाँ पड़ जाएंगी, आपका चेहरा मुरझाया हुआ हो जाएगा। और जल पीते ही आप ताजगी महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि बरसात में जब बारिश होती है तो सभी पेड़ पौधे हरे भरे मुस्कान के साथ खिल उठते हैं, सभी वनस्पतियाँ खिल उठती हैं। लेकिन जब जेठ की दोपहरी पड़ती है, कड़क दोपहरी पड़ती है, तो सभी पेड़ पौधे मुरझाए से नजर आते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर भी है। अगर हम पानी की मात्रा को, जल की मात्रा को शरीर में संतुलित आहार में रखते हैं तो हमारा शरीर निरोगी बन जाता है। शरीर में जल ही नहीं है, जल में ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्वों से मिलकर जल का निर्माण हुआ है। हमारे शरीर में हाइड्रोजन और जल दोनों मिल जाता है जब हम जल पीते हैं तो, और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है हमारा जल। इतना हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते जितना हमें ज़रूरत है। पूरे शरीर के कोशिकाओं को पहुंचाने के लिए हमें जल की ज़रूरी है। हवा से हम कितना शरीर में रक्त को बढ़ाएंगे, इसलिए जल के साथ में संपर्क में आता है तो हमारा जल्दी पूरा ब्लड पूरे शरीर में फैलता है। पूरे शरीर में अगर ब्लड बराबर मात्रा में चलता रहा, खून हमारा बराबर पूरे शरीर में दौड़ता रहा, तो हमारे शरीर में कोई दर्द नहीं महसूस होता है, कोई भी घाव नहीं होता है। अगर घाव होता भी है तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। आपका चेहरा खिला हुआ नजर आएगा, आप प्रसन्न चित्त से। आपने देखा होगा कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं, तो चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। फिर जब जल के संपर्क में मुंह हाथ धुलते हैं तो चेहरा थोड़ा सा खिलता है। लेकिन जब आप स्नान करते हैं, आपका तन मन भीतर से आनंदित हो उठते हैं और आपका चेहरा चमक उठता है, आपका चेहरा खिल उठता है और ताजगी महसूस करते हैं। शाम होने तक आप फिर मुरझा जाते हैं, लेकिन फिर से जब स्नान करते हैं तो फिर से आपका चेहरा खिल जाता है। जब हम कहीं शादी विवाह पार्टी में, कहीं अच्छे कार्यक्रम में जाते हैं तो स्नान बार बार करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि चेहरे पर ताजगी मुस्कान के साथ हम जाएं। अब यही स्थिति अगर हमारी प्रतिदिन बनी रहती है, ताजगी के साथ रहते हैं, तो हम तरोताज़ा बने रहते हैं, उल्लास बना रहता है, तो चेहरे पर झाइयाँ नहीं पड़ती, हमारा बुढ़ापे तक जीवन तरोताज़ा बना रहता है, बुढ़ापा आती ही नहीं। हम बुढ़ापे से, वो लोग बुढ़ापे में घेरे हुए हैं कि जो अपने आप को स्नान जल से बचना चाहते हैं। इसलिए जल से डरिए मत, बराबर स्नान कीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम स्नान कीजिए। सुबह का स्नान और सायंकाल दोनों स्नान हमें नित्य कर्म पूजा के लिए भी बाधित करता है। इसीलिए विधान बनाया गया कि सुबह शाम दोनों टाइम स्नान कीजिए। स्नान करने से हमारा तन मन दोनों पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। शांत चित्त में ही प्रसन्नता आती है, मुस्कान आती है, चेहरे पर हंसी फूटती है। नहीं तो सारा दिन मुँह जलाए बैठे रहो, हमारा सारा दिन क्रोध में, चिंता में, परेशानी में, दुख में बीतता है। और तरोताज़ा होने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। अब आगे बात करते हैं, तीसरा नंबर पर आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हमें सूर्य से गर्मी मिल जाती है। आप स्नान करते हैं प्रातःकालीन, तो उसी समय आप प्रातःकालीन सूर्य को जल दीजिए। उससे आपके शरीर में, तन मन में एक स्फूर्ति, एक जागृति मिल जाती है। हमारी सारी आधी बीमारियां तो स्नान करने के बाद सुबह उठिए, स्नान कीजिए, सूर्य को जल दीजिए। प्रातःकालीन सूर्य का जल, जो उसकी किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है, उससे आधे विकार, शरीर की बीमारियां जो हमारे विकार हो, नष्ट हो जाते हैं। सूर्य अपने किरणों में खींच लेता है, पृथ्वी अपने किरणों से खींचती है, सूर्य अपने किरणों से बीमारी को खींचता है, जल अपने तरफ खींचता है। और ये सब हम पंच तत्वों का सहारा लेकर के अपनी बीमारियों से बच सकते हैं। बिना दवाई के भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा उपाय नहीं करते, ऐसा मार्ग नहीं अपनाते कि जिससे हमारी बीमारियां ठीक हो सके। 3 प्रकार की अग्नि होती है। एक होती है जठराग्नि, एक होती है चिंताग्नि, एक होती है भूताग्नि, एक होती है सर्वांग्नि। 4 प्रकार की अग्नियां होती हैं। हमारी जठराग्नि जब मजबूत होती है तो हमारा भोजन सही से सुचारू रूप से पच जाता है, जल्दी पच जाता है। जठराग्नि हमारे शरीर में सिर्फ मात्र 4 से 5% के बीच में होती है, लेकिन 5% में इतना काम करती है कि पूरे शरीर का भोजन पचा कर हमें एक संतुलित आहार के रूप में पूरे शरीर में खुराक जो पहुंचानी है वो पहुंचा देती है। जब हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा रक्त बनता है।
रक्त जब बनेगा तभी तो शरीर चलेगा। 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में खून होता है। खून की कमी क्यों होती है? क्योंकि हमारा भोजन शुद्ध नहीं, हम खुशहाली से भोजन नहीं करते। जैसा अन्न खाएंगे, हमारा भोजन सुचारू रूप से पचता नहीं है, इसलिए अन्न भोजन अगर सुचारू रूप से जठराग्नि काम नहीं कर रही है आपकी, तो आपका ब्लड कैसे संतुलित होगा, कैसे परिवर्तित होगा? हमारे शरीर को जितनी मात्रा में ब्लड चाहिए, खून चाहिए, उतनी मात्रा में हम उसको नहीं पर्याप्त पूर्ति कर पाते हैं। इसलिए हमारे शरीर में खून की कमी, बीमारी, पीलिया जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें खान पान पर दुरुस्ती रखनी चाहिए और भोजन जल्दी से जल्दी पचे, सुपाच्य भोजन करना चाहिए। भोजन करने के बाद थोड़ा सा घूमिए, टहलिए, वज्रासन में बैठिए, जल्दी से जल्दी आपकी जठराग्नि तेज हो और आपका भोजन जल्दी पच जाए। अब चिंताग्नि में अगर आप बैठते हैं तो आपका भोजन मंद पड़ जाता है, शिथिल पड़ जाता है, क्योंकि जठराग्नि प्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष रूप में चिंताग्नि हमारी जलती तो है, शरीर को जलाती है, खून को जलाती है, लेकिन उससे हमें फ़ायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ मिलना नहीं। वो पचाने का काम नहीं करती और सिर्फ शरीर जलाने का काम करती है। अब होती है भूताग्नि। भूताग्नि दिखती भी नहीं, लेकिन एक डर मन में बना रहता है कि होगा कि नहीं होगा। हम उसी में परेशान हैं, काम तो करते हैं लेकिन होगा कि नहीं होगा, दुविधा में फंसे हैं। दुविधा में दो उब गए, माया में लीन राम। अब एक होता है सर्वांगिनी। सर्वांगिनी हमें सूर्य से मिलता है, जो समस्त लोकों में फैला हुआ है। उसके किरणों को लीजिए और अपने आप को संतुलित कीजिए और आनंदमय जीवन जीतिए। अग्नि का हमारे शरीर में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। भोजन जल्दी पचता है, भोजन नहीं पचेगा तो संसार में चलने वाले नहीं हो, जिससे हमें शक्ति महसूस होती है। अग्नि हमारी एक शक्ति है, क्रोध भी हमारी एक शक्ति है, लेकिन क्रोध सीमित मात्रा में होना चाहिए, नहीं तो अग्नि की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर 4 से 5 से ऊपर गया तो आपको अहंकार आ जाएगा। अहंकार आ जाएगा तो कैसे मार डाले जाओगे। इसलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। चौथा है वायु तत्व। तत्व में वायु तत्व सबसे सूक्ष्म है। सबसे सूक्ष्म तत्व वायु तत्व होता है। अन्न और जल के बिना तो मनुष्य रह सकता है, लेकिन वायु के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो एक क्षण भी नहीं रह सकते। हर इंसान, कोई भी जीवित प्राणी बिना सांस लिए जीवित नहीं रह सकता। सबसे खतरनाक भी है, सबसे अच्छा भी है। वायु विकार सबसे खतरनाक माना गया है। वायु विकार मरने पर खत्म होता है। गठिया रोग किसी को पकड़ लिया तो जल्दी खत्म नहीं होता। वायु विकार क्या है? हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारा ब्लड संचार जिस शरीर में अंग में जहाँ पर रुक जाता है, जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं पहुँचता, वहाँ पर हमारा वो अंग खराब होने लगता है, बीमारी होने लगती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है कि सुबह और शाम को उठता है तो प्राणायाम कर लेता है। प्राणायाम करता है, लंबी लंबी सांसें खींचता है, ध्यान करता है। उससे हमें ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में ज़्यादा मिल जाती है। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आपको एक मशीन देता है, कहता है खूब लंबी सांस खींचो और अपने भीतर रोको, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ो। ये एक हमारी ध्यान साधना पद्धति है। वही डॉक्टर भी देता है, मशीन देता है, और वही आप स्वतः कर सकते हैं बैठ के ध्यान माध्यम से। जैसे ध्यान किया जाता है उसी तरह से वो मशीन है। अगर वो उससे करते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जरूरी है। 70 से 80% ऑक्सीजन मिलना चाहिए। हमारी बीपी चलनी चाहिए। अब उससे कम चलेगा तब भी दिक्कत, ज़्यादा चलेगा तब भी दिक्कत। तो इसको ऑक्सीजन की शरीर की मात्रा को, हमारी शरीर में अगर ऑक्सीजन की मात्रा बराबर है, शुगर की मात्रा अगर बराबर है, बीपी की मात्रा अगर लेवल में चलती है, तीनों लेवल में चलते हैं, तो शरीर बहुत दिनों तक जवान बना रहता है। इसलिए ऑक्सीजन की पूर्ति जिसको हम दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं शरीर को, तो ऑक्सीजन दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? बाहर से ऑक्सीजन लेने की क्या जरूरत है? जब हमें प्रकृति से ऑक्सीजन मिल रहा है तो उसको खींच कर अपने भीतर सिर्फ ग्रहण करना है, अपने भीतर पहुंचाना है। क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? पहुंचाइए, शरीर स्वस्थ रहेगा। जहाँ की हवा खराब है, बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ नहीं रहते। कहते चलो प्राकृतिक वातावरण में चलते हैं, जहाँ पर हवा शुद्ध हो, वातावरण शुद्ध हो। शुद्ध वातावरण में ही ऑक्सीजन को खींचना चाहिए। और जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, जहाँ पर गंदगी हो, दूषित हो, जहाँ पर धुएं का गुम्बार फैला हो, वहाँ पर अगर बैठ कर प्राणायाम करेंगे तो और बीमार हो जाएंगे। बीमारियों को ठीक करने के लिए हमें गहरा सांस खींचना है और बहरा अपने भीतर रोक करके फिर अपने भीतर की गंदगियों को रोकने का मतलब क्या है? अपने भीतर की गंदगी को इकट्ठा करना और इकट्ठा करके फिर धीरे से उसको छोड़ देना है। नाक को खींचना है हमें, नाक से सांस खींचना है हमें नाक से, लेकिन रोकना है अपने मस्तिष्क में। और वहाँ पर सारे जो विकार है उनको रोक करके उसमें इकट्ठा करते हैं और उसके बाद मुंह की तरह निकालते हैं।
और क्योंकि नाक में हमारा फिल्टर होकर जाता है और मुंह के द्वारा बाहर निकालते हैं। मुंह से सांस नहीं लेना है, नाक से खींचना है और मुंह से निकालना है और भीतर रोकना है। इतना करना है, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट कीजिए। आपका रोज प्राणायाम ऑक्सीजन आपके शरीर में बराबर मात्रा में पहुंचेगा, जिससे बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अब आगे हमारा 5वां आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। दिखाई तो नहीं देता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। चारों तत्वों को चलाने वाला आकाश तत्व है। आकाश तत्व को हम मन कहते हैं। मन जब हमारा परेशान होता है तो पूरा शरीर में हलचल मचा देता है, पांचों तत्वों का संतुलन बिगाड़ देता है। इसलिए आकाश तत्व को समझना बहुत जरूरी है। आकाश तत्व को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। आकाश तत्व ब्रह्मांड को नियंत्रण कर सकता है, इतनी क्षमता होती है आकाश तत्व में। बाकी चारों तत्व प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, लेकिन आकाश तत्व कहीं दिखाई नहीं देता, उसको समझ में जल्दी आता नहीं है। और लेकिन परंतु शक्तिशाली सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तेज गति से चलने वाला, सबको नियंत्रण में करने वाला, सबको बस में करने वाला आकाश तत्व ही माना जाता है। और जैसी हमारी मनोभूमि होती है, जैसी हमारी सोच होती है, वैसा ही वो बन जाता है। इसीलिए सकारात्मक सोच रखना चाहिए, जिससे हमारी तरंगें सकारात्मक आएंगी, जो कि मानव जीवन में हमें प्रोत्साहन देती है। जो भी हम शब्द बोलते हैं, जो भी विचार करते हैं, ये कहीं नष्ट नहीं होता, ये वायुमंडल में घूमता रहता है। और जब हम